देवता की सभी संतों की सभी भक्तों की भोलेनाथ भगवान की भारत माता की आप सभी के माता पिता की आप सभी की कमर सीधी करके बैठे, दोनों हाथ गोदी में रखें। सूर्य भगवान से शक्ति प्राप्त हो रही। गायत्री मंत्र क्या है? सूर्य की आत्मा का मंत्र है। एक सूर्य हमें दिखाई देता है, ब्रह्मांड में करोड़ों सूर्य हैं। करोड़ों सूर्य की आत्मा गायत्री मंत्र है। पूरी सृष्टि जो हमें दिखाई दे रही है वो गायत्री मंत्र का ही बड़ा रूप है। राम वाल्मीकि रामायण 24,000 श्लोक हैं उसमें, तो 24,000 श्लोक प्रत्येक 1,000 पर गायत्री मंत्र का पहला अक्षर है। 24 अक्षर गायत्री मंत्र के होते हैं। तो जो जितना संसार है वो गायत्री मंत्र का और गायत्री का विस्तार ही है। अब सूक्ष्म रूप से गायत्री मंत्र हम लोगों को मिला, सूर्य का मंत्र, ये शक्ति का मंत्र है। तो इस गायत्री मंत्र के करने से लाभ क्या होता है, क्यों करना चाहिए? गायत्री मंत्र जब हम करते हैं तो हमारे 1,10,000 वाइब्रेशंस होते हैं, यानी कंपन होते हैं शरीर के अंदर। जब कंपन होते हैं तो हमारे रोम छिद्र, जो शरीर में करोड़ों रोम छिद्र हैं, वो खुल जाते हैं और ब्रह्मांड में जो ऊर्जा व्याप्त है, एनर्जी, वो हमारे शरीर में प्रवेश करती है और जो विकार है वो शरीर से बाहर निकालते हैं। इसलिए गायत्री मंत्र हमारे लिए बहुत ही उपयोगी है। बच्चे से लेकर बूढ़े तक सभी को करना चाहिए। यहाँ पर हम लोग जितने भी बैठे हुए हैं गायत्री परिवार के सदस्य हैं। एक बार हमने कहा कमर सीधी करके बैठिए, फिर बाद में फिर कमर वैसी हो गई। कमर सीधी करके बैठने से लाभ क्या होता है? रीढ़ की हड्डी सीधी रहती है, रीढ़ा पिंगला सुषुम्ना तीनों नाड़ियों के फंक्शन ठीक रहते हैं और आपके अंदर आत्मविश्वास का विकास होता है, निरोगी रहते हैं। इसलिए कमर सीधी करके बैठने का। एक नेपोलियन बोनापार्ट नाम का एक राजा था, वो सर्वे कराता था आक्रमण करने से पहले। जिस देश पे आक्रमण करना होता था उसका सर्वे कराता था किस तरीके से लोग बैठते हैं। अगर कमर सीधी करके बैठते हैं तो वो आक्रमण करने की सोचता ही नहीं था, और कमर झुका के बैठते हैं तो आक्रमण कर देता था, क्योंकि आत्मविश्वास के धनी नहीं होंगे, इनको पराजित करना आसान होगा, ऐसा करता था। तो हम भी पराजित ना हो, आत्मविश्वास हमारा बड़ा रहे, हमारी शक्ति संपन्नता बढ़ी रहे, तो इस भाव के साथ गायत्री महामंत्र का सस्वर उच्चारण करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। परम पूज्य गुरुदेव, परम वंदनीय माता जी की सूक्ष्म उपस्थिति में यहाँ पधारे हुए देवी स्वरूपा माताओं, बहनों, देवतुल्य भाइयों, बड़े सौभाग्य का विषय है कि आपके मन में इच्छा जागी कि हम भगवान भोलेनाथ के मंदिर पर यज्ञ कराएंगे। इस गणेशपुर आदरणीय भाई साहब त्यागी जी के, और आप सबके मन में इच्छा जागी। इच्छा कहीं अच्छे काम करने की होती है तो पता नहीं कितने जन्मों के पुण्य का उदय होता है, तब इच्छा होती है, और उससे भी अधिक कितने जन्मों के पुण्य का उदय होता है तो हम जाने की सोचते हैं। उससे भी अधिक कितने पुण्यों का उदय होता है जन्मों के, तब हम जा पाते हैं। वरना यही सोचते रहता है कि आज ये काम रह गया, वो काम रह गया, चलो यज्ञ में फिर जाते हैं, अपना काम निपटा लेते हैं। तो यज्ञ को श्रेष्ठ कर्म माना गया है। यज्ञ वही सर्वश्रेष्ठ कर्मा, शास्त्रों में लिखा है यज्ञ वही सर्वश्रेष्ठ कर्मा। और क्या लिखा? यज्ञ सर्व काम धुक, सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाला है यज्ञ। और हमारी भारतीय संस्कृति का आधार भी है यज्ञ और गायत्री। भारतीय संस्कृति का, देव संस्कृति का आधार, यज्ञ पिता गायत्री माता। एक समय था कि हमारे घर में जो हमारा देव परिवार, जिस समय 33 करोड़ की आबादी कही जाती है, इनका पूजन भी हम पूजा वेदी पे करते हैं, तो और कोई नहीं थे इस देश के देव, रहने वाले लोग थे, उनको देवता कहा जाता था।
क्योंकि उनका जीवन दैवी था, दिव्य जीवन था। तो प्रतिदिन उनके घर में गायत्री मंत्र का जप होता था, यज्ञ होता था, उसके बाद कोई और कार्य, किसी भी काम के लिए निकलते थे। दिनचर्या ही इसी प्रकार थी कि सुबह 3 बजे सवेरा हो जाता था और 4-5 बजे तक यज्ञ और वो गायत्री मंत्र का जप निपटा के फिर चाहे खेत पे जाना है, चाहे नौकरी पे जाना है, किसी और काम पे जाना है, माताएं बहनें अपने काम पे लगेंगे, बच्चे पढ़ने पे लगेंगे, लेकिन इतना समय किसके लिए रहता था। और उसका परिणाम क्या था कि हमारा देश उन्नति के शिखर पर था, उन्नति के शिखर पर। अब बताइए, वो लोग हमें बता रहे हैं जिनका इतिहास 2020 साल का है, वो बता रहे हैं कि आपके यहाँ आर्य विदेश से आए थे, वो बता रहे हैं। और हमारा इतिहास कितना पुराना, 2 अरब वर्ष का, लगभग 2 अरब वर्ष का। हमारे जो वेद हैं वो 2 अरब वर्ष पुराने, कुरान कितनी 1400-1500 साल पुरानी, और बाइबल गीता कितनी 2020 साल पुरानी। तो अब देखिए, कल्पना कीजिए कि जिन्होंने अभी शुरू भी नहीं किया है वो बता रहे हैं कि आपके आर्य बाहर से आए थे। और जबकि पहले ज़माने में 2 ही जातियाँ होती थी, आर्य और अनार्य। आर्य मतलब जो संस्कृति का पालन करें, अनार्य मतलब जो संस्कृति से दूर रहें, केवल इतना था। तो कहने का तात्पर्य हमारी संस्कृति बड़ी समृद्ध संस्कृति थी, और इसमें ऐसा नहीं था कि स्त्रियां गायत्री मंत्र नहीं जपेंगी, अमुक जाति के लोग नहीं जपेंगे। हर व्यक्ति जपता था, हर व्यक्ति यज्ञ करता था। धीरे धीरे समय बदला, और समय बदलने के साथ साथ बहुत सारे हमारे अपने देश के साथ बहुत सारे अत्याचार हुए, अनाचार हुए, संस्कृति के ऊपर आक्रमण हुए, और हम भूल गए। पूज्य गुरुदेव ने लिखा है कि मनुष्य एक भटका हुआ देवता है तो देवता, लेकिन भटक गया है मार्ग से। एक उन्होंने संस्मरण भी एक कहानी दृष्टांत भी लिखा है, जैसे एक शेर का बच्चा भेड़ के झुंड में चला गया। जब भेड़ के झुंड में चला गया तो उन्हीं की तरह बोलने लगा, उन्हीं की तरह खाने लगा, उन्हीं की तरह उसका व्यवहार हो गया। तो एक दिन भेड़ के झुंड पर शेर ने आक्रमण किया, एक शेर ने आक्रमण किया, तो सारे भेड़ के बच्चे तो भाग गए, उस शेर का बच्चा रह गया। तो जब उसको देखा, अरे भाई ये तो हमारी जाति का है, ये यहाँ क्या कर रहा है, भेड़ों के बीच में क्या कर रहा है। तो उसने कहा कि भाई तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम तो शेर के बच्चे हो, हमारी जाति के हो। बोले नहीं मैं तो भेड़ हूँ, मैं शेर नहीं हूँ, मैं तो भेड़ हूँ। बोले नहीं तुम हमारे साथ चलो। तालाब के किनारे ले गया, चेहरा देखा पानी में, अपना देखा, उसका देखा, दोनों तरफ देखा। देखो भाई मेरा चेहरा देखो, अपना चेहरा देखो, कौन हो तुम। चेहरा तो मिल जाना पहचाना सा लग रहा है, एक मतलब आपके चेहरे से हमारा चेहरा मिल रहा। फिर उन्होंने क्या कि दहाड़ लगाओ, मुँह से दहाड़ निकालो। और उसकी दहाड़ लगाने की आदत ही नहीं थी, मिमियाने की आदत पड़ गई। तो फिर उसने शेर ने दहाड़ लगाई, फिर उसने दहाड़ लगाई। तब उसे एहसास हुआ मैं तो शेर का बच्चा हूँ। ऐसी हम लोग किसके संतान हैं, ऋषियों की संतान है, भगवान की संतान है। और भूल गए, काय में लग गए, पेट और प्रजनन में। दिनचर्या सवेरे से शाम तक की लगा लीजिए, किसी से भी पूछ लीजिए क्या करें। अगर डायरी लिखना शुरू करें तो सवेरे उठे, क्या किया, बेड टी पी, बेड टी के बाद क्या किया, फ्रेश हो लिए, 1-2 घंटे बाद नहा लिए, फिर अखबार पढ़ लिया, और अखबार पढ़ने के बाद नाश्ता किया, दफ्तर चले गए, किसी काम में निकल गए अपने। लौट के आए फिर 3-4 बजे 5 बजे, फिर चाय नाश्ता कर लिया, फिर थोड़ी देर टहल लिए, ऐसे ही गपशप कर ली, ताश खेल लिए, और थोड़ी देर बाद फिर खाना खाया और फिर सो गए। अगर इसी उद्देश्य के लिए परमात्मा को भेजना होता हमें तो एक चौपाया और बना देता। उसका तो पेट प्रजनन तक ही सीमित है ना, तो उसने ऐसा क्यों किया, हमें मनुष्य क्यों बनाया। संसार में केवल मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जिसके पास विवेक है और किसी के पास विवेक नहीं है। और उन्होंने क्या भेजा, हमें राजकुमार बना करके भेजा, सृष्टि की रक्षा के लिए भेजा। क्या उत्तरदायित्व हुआ, सृष्टि की रक्षा करनी है, जीवों की रक्षा करनी है, पेड़ पौधों की रक्षा करनी है, इसको बचाना है, सुरक्षित करना है। क्या किया, विकास के नाम पर क्या किया, उसके साथ अत्याचार किया, और उसको धीरे धीरे नष्ट करने का हम लोगों ने प्रयास किया, नष्ट करते रहे।
तो जो राजकुमार है, जो भगवान का पुत्र है, जैसे भगवान के गुण हैं वैसे मनुष्य के अंदर भी हैं। डेवलप करने की बात है, जिन्होंने डेवलप कर लिए बहुत बड़े ऋषि महात्मा हो गए। परम पूज्य गुरुदेव में 24 लाख के 24 पुरुषन किए और वो सिद्धि उन्होंने प्राप्त की, और जो पूरे विश्व में उनका नाम है, विख्यात है वो पूरे विश्व में। तो उस ऊंचाई के लिए हर व्यक्ति पा सकता है कि उसके अंदर संभावना, बीज के अंदर छोटा सा बीज होता है बरगद का, और उसके अंदर संभावना के विशाल वट वृक्ष बनने की। और वट वृक्ष कैसा होता है? अक्षय होता है, अक्षय। वट वृक्ष को अक्षय कहा गया है। ये कभी समाप्त नहीं होता। और पौधे तो, पेड़ तो समाप्त हो जाते हैं, उनकी आयु होती है निश्चित, लेकिन वट वृक्ष अगर एक बार लगा दिया और कायदे से चलता रहे तो उसकी नई नई शाखाएं निकलती रहती हैं। एक तो वट वृक्ष ऐसा है इसमें पूरा का पूरा गांव बसा हुआ, पूरी की पूरी बस्ती बसी हुई, इतना बड़ा वट वृक्ष है। तो ये अक्षय वट होता है। तो उसके बीज कितना होता है? बहुत छोटा सा, बहुत छोटा सा। तो उसके अंदर काय के गुण विद्यमान है, उसके वट वृक्ष के। इसी प्रकार से हमारे अंदर भी सारे गुण विद्यमान हैं जो भगवान के अंदर हैं। जब बस पहचानने की बात है, शेर के बच्चे हैं, ऋषि के बच्चे हैं, भगवान के बच्चे हैं, ये पहचानने की बात है। जब पहचान हो जाती है तब हमारे समझ में ये बात आ जाती है कि हम कौन हैं, किस उद्देश्य से परमात्मा ने भेजा। बस यही चिंतन करने की, सुबह को उठ करके ये चिंतन करें कि हम कौन हैं, कौन है, क्यों परमात्मा ने भेजा हमारे लिए। अगर ये चिंतन कर लें तो सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। परमात्मा ने हमें ये दिव्य ज्ञान दिया, दिव्य शरीर दिया, और इसको खाने पीने गवाने में तो नहीं लगाना चाहिए। भौतिक आवश्यकताओं की सीमा है, उतनी ही आवश्यकता है जितनी हमारे लिए जरूरी है। उससे ज़्यादा जुटाने से उतना लाभ नहीं है जितना हम उसके चक्कर में लगे रहते हैं। ये भारतीय संस्कृति में तो भौतिक संपदा स्वतः आती थी। उस संस्कृति में उसके पीछे दौड़ते नहीं थे, वो स्वतः आती थी। जब सद्बुद्धि होती थी संपत्ति अपने आप आ जाती थी। कोई पिछले समय में जो ये बीच का समय अगर छोड़ दें जिसमें हमारे संस्कृति के ऊपर अत्याचार हुए, उसके अलावा हम हमेशा समृद्ध रहें, हमेशा समृद्ध रहें। गांव में आज भी जो गांव के जीवन रहा कोरोना संकट काल में, शहर में तो लोगों की सहायता करने के बाद भी 2-4 हो सकता भूखे रह गए हों, लेकिन गांव में कोई भूखा नहीं सोया कोरोना में। कहीं विदेश में काम करता था, कहीं बड़े शहर में काम करता था, वो लौट के यहाँ गाँव में आ गया तो भूखा नहीं सो गया। तो वो ये देवत्व तो आज भी गाँव के अंदर मौजूद है, लेकिन कुछ साजिशकर्ताओं ने, चाहे राजनीति के तहत कह लीजिए, कुछ कह लीजिए, हमारे अंदर एक वैमनस्य का बीज बो दिया, वैमनस्य का। और कुछ खान पान का भी प्रभाव होता है। खान पान हमारा जैसा खाएं अन्न वैसा बने मन। अब हम अन्न कौन सा खा रहे हैं? विकृत अन्न खा रहे हैं, विकृत अन्न, खाने लायक नहीं है, लेकिन हम खा रहे हैं कुछ, क्या खा रहे हैं कुछ पता ही नहीं। शरीर को चलाने के लिए खा रहे हैं, जबरदस्ती पेट भर रहे हैं, उसमें तत्व तो कुछ आ नहीं रहे। तो वो हमारे मन को प्रभावित करते हैं अन्न। और सत्संग जैसा समाज का वातावरण होगा वो भी हमें प्रभावित करता है। तो उससे हम प्रभावित होते हैं, हमारे जीवन की प्रक्रिया उसी प्रकार से चलती रहती है। तो यज्ञ को और गायत्री को हमें अपने जीवन में अपनाना है, अपने जीवन में अपनाना है। किस तरीके से अपना सकते हैं? गायत्री मंत्र का जप, गायत्री मंत्र का जप। गायत्री सद्बुद्धि का मंत्र है, सद्बुद्धि का। यह सुमत तह संपत्ति नाना, जह कुमत तह विपत्ति निधाना। और आज की परिस्थिति में ये आवश्यक ही नहीं, जरूरी नहीं, मजबूरी है, मजबूरी है। अगर हम गायत्री मंत्र के जप से और यज्ञ से नहीं जुड़ेंगे तो आगे चल कर के क्या होगा हम नहीं कह सकते। हम आपको डरा नहीं रहे, लेकिन समझा रहे हैं कि आप सब लोग उसमें आ जाएं और संस्कृति की रक्षा के लिए कमर कस के खड़े हो जाएं। तो आज परमात्मा ने हमें पुकारा। जब युग संधि काल, युग संक्रमण काल का समय होता है, जब भी युग बदलने होता है, समय बदलना होता है, तो भगवान सक्रिय होते हैं। हर समय तो भगवान किस रूप में आए? कभी राम के रूप में आए, भगवान कृष्ण के रूप में आए, भगवान बुद्ध के रूप में आए, सशरीर आए। और अब कैसे भगवान आए हैं? जो विचार में, विचार में। अब विचारों की ही लड़ाई है,
वास्तव में देखा जाए तो विचारों की ही लड़ाई है। अच्छे विचार अधिक हो जाएंगे तो बुरे विचार समाप्त हो जाएंगे, अच्छाइयाँ बढ़ जाएंगी सतयुग आ जाएगा, और बुराइयाँ बढ़ती हैं तो कलयुग आता। तो कलयुग से सतयुग के आने के लिए विचार क्रांति अभियान की आवश्यकता है, और उसके लिए यज्ञीय जीवन, हमारा जीवन यज्ञ है। पेड़ पौधे हमारे से जो हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, पेड़ पौधे ले लेते हैं और वो उसको ऑक्सीजन में कन्वर्ट कर देते हैं, यही तो यज्ञ है। आपके हाथ उठाते हैं खाने को, मुंह में रखते हैं, दांत चबाते हैं और अंदर गले के माध्यम से आंतों में जाता है, आंतों से रस रक्त मांस मज्जा सब इससे बनती है। अगर हाथ सोचें हम तो भाई अपने हाथ में ही रखेंगे और इसको ऊपर नहीं देंगे तब, और मुंह सोचे हम तो मुंह में ही रखेंगे और नीचे गले को और आंतों को नहीं देंगे, तब क्या होगा? तो जहाँ पर होगा वहीं सड़ेगा, हाथ में होगा तो हाथ में सड़ेगा और शरीर वैसे समाप्त हो जाएगा। तो ये यज्ञ है, हमारा जो जीवन है वो यज्ञ है, यज्ञ ही जीवन है। अगर आप गेहूँ पैदा करते हैं और आप सोचें अपनी कुठिया में रख लें, हम किसी को नहीं देंगे, तो थोड़े दिनों बाद गेहूँ खराब हो जाएंगे, किसी काम के नहीं रहेंगे। और जिसके पास जो है वो देने की परंपरा, एक दूसरे को देने की, यही यज्ञ है, यही यज्ञ। तो खेती पाती और जो भी काम आप करते हैं वो सब यज्ञी प्रक्रिया है। तो यज्ञ के माध्यम से, जैसे भगवान यज्ञ आपके सामने बैठे हैं, आप कोई प्रसाद लाएं और प्रसाद ला करके सोचें कि भगवान भोलेनाथ इसको ग्रहण कर लें, हनुमान जी इसको ग्रहण कर लें और लक्ष्मी मैया इसको ग्रहण कर लें। आप ले जाएंगे तो क्या ग्रहण कर लेंगे? वो कर लेंगे? भाव भले कर सकते हैं लेकिन ग्रहण करेंगे नहीं। और यज्ञ भगवान को जो भी आप चढ़ाएंगे वो ग्रहण ही नहीं करेंगे, हजारों गुना वापस करेंगे, वापस करेंगे। इसी प्रकार से विचार की शक्ति, विचार की शक्ति, जो विचार आप छोड़ेंगे वही विचार पूरे ब्रह्मांड का चक्कर लगा करके हजारों विचार लेकर के आ जाएगा। आप अच्छे विचार करेंगे तो अच्छे विचार आएंगे, आप गाली देंगे तो आपके पास गाली लौटेगी, आप किसी को मंत्र देंगे तो मंत्र लौटेगा, किसी को शुभकामनाएं देंगे तो शुभकामनाएं लौटेगी। ईथर के माध्यम से पूरे ब्रह्मांड का चक्कर लगा करके वैसे ही विचार आपके जीवन में आ जाते हैं। ये यज्ञ की प्रक्रिया है। तो यज्ञ के माध्यम से हमें हमेशा अच्छे विचार करना चाहिए। कभी कभी व्यक्ति ये सोचता है कि किसी के मन में भाव होता है। एक बार एक मिलिट्री मैन था और मिलिट्री मैन छोटे से सैनिक से होकर के बड़ा अधिकारी बना था, बहुत बड़ा अधिकारी। तो वो जब परेड की सलामी ले रहा था तो वहाँ से चल रहा था, जब ले करके तो वो साथ साथ ये कहता जाता था, वही तुम्हारे लिए, वही तुम्हारे लिए, और कुछ नहीं कहता था, वही तुम्हारे लिए। तो मतलब उनके जो सैनिकों के मन में भाव कुछ इस टाइप के रहे होंगे, उसके लिए ऐसा उसको अनुभव रहा होगा। तो वो यही कहते कहते चल रहा था कि वही तुम्हारे लिए। तो वो कह रहा था, और ना भी कहे तो भी जो भाव आप करेंगे वही आपके पास वापस लौट करके आएंगे। ये संक्रांति का समय, संक्रमण काल का समय है। तो भगवान पहले शरीर रूप में आए, आज विचार रूप में आए। तो भगवान ने हमें और आपको पुकारा है, संस्कृति की रक्षा के लिए पुकारा है। और जो इस संस्कृति की रक्षा के लिए अपना जीवन लगाएंगे वो कोई घाटे में ना पहले रहे थे ना अब रहेंगे। थोड़ा सा समय संस्कृति के लिए जरूर लगाएं। जो गायत्री परिवार से जुड़े हैं, हम देख रहे हैं कई जगह आज 2-4 लोगों से मिल करके भी आए, शिथिलता भी आ रही, शिथिलता भी आ रही है, आलस्य भी आ रहा है। कई बार लगता है पता नहीं युग परिवर्तन होगा कि नहीं होगा। अरे भाई, जब आपने गुरु का वर्ण किया, डंके की चोट पे कहो युग परिवर्तन होके रहेगा, और हमसे जो बन पड़ेगा वो हम करेंगे। अब कितने साल पहले जुड़े थे साहब? 25 साल पहले, 30 साल पहले। तो 30 साल बाद पहले भी अकेले थे, आज भी अकेले हैं। तो परिवर्तन क्या हुआ? हमारे गांव में 4-5 गुरुजी ने कहा था 1 से 5 हो जाओ। अगर 5 थे तो 5 से 25 एक साल में होने चाहिए थे नहीं? दूसरे साल में 25 से 625 होने चाहिए थे कि नहीं? तो वो संख्या बढ़ती जाती। कहीं या तो निराशा हताशा अपने जीवन में है, इसलिए नहीं शायद जुड़ पाते।
वरना अब किसी के पास अगर आप जाएं और उससे कहें गायत्री मंत्र जप लो भैया, हो सकता है आपका कल्याण हो जाए, तो जपेगा? आप डंके की चोट पर कहिए गायत्री मंत्र हमने जपा, हमारा कल्याण हुआ और आपका भी होगा। तो कहने का मतलब ये है कि हम लोग प्रकृति के साथ चलें, प्रकृति के साथ चलें और अपनी सांस्कृतिक विरासत को याद रखें। हम भौतिक संपत्ति की तरफ पाश्चात्य देशों की तरह से दौड़ रहे हैं और वो इतनी संपत्ति हो गई, वो शांति खोज में भारत आना चाहते हैं। भारत से कोई आदमी पहुंच जाओगे, ये तो राम है, ये तो कृष्ण है, ये तो सीता है, ये तो राधा है, इस रूप में वो उसका दर्शन करते हैं और हम इसका अनुकरण करते हैं। फटी जीन्स वालों का, फटी पैंट वालों का किसका अनुकरण कर रहे हैं? कौन सी संस्कृति हमें सिखा रही है? तो वो उस तरफ हम दौड़ रहे हैं, वो निराश हो चुके हैं, परेशान हो चुके हैं, पैसा बहुतेरा आ गया लेकिन शांति नहीं है। तो हम अपनी शांति की कीमत पर भौतिकवाद की तरफ न चलें और पर्यावरण का पूरा पूरा ध्यान रखें। जो प्लास्टिक है और ये बहुत सारी कूड़ा करकट है, जब बरसात आती है तो लगा नाली बंद हो गई। अब सरकार को तो दोष दे रहे, पन्नी तो हम ही ने डाली उसमें, प्लास्टिक तो हम ही ने डाली। और जो कई बार हमारे पंडित जी लोग बता देते हैं कि वो आपका जो यज्ञ का वेस्ट बचा हुआ है इसको बोरे में भरो और गंगा जी में डाले, तो उनकी विचारों में गलती कुछ नहीं, वो डाले आते हैं। ऐसा वेस्ट अगर है भी तो किसी क्यारी में या किसी खेत में डालिए, वहाँ मत ले जाइए। अब तो गंगा की स्थिति ऐसी हो गई है कि सप्ताह के लिए मना किया जा रहा, सप्ताह के लिए मना किया जा रहा है। जहाँ तक संभव हो दूसरी जगह कीजिए। तो खैर इस तरीके से हम लोग जो गंगा निर्मल अभियान जो चल रहा है अपना शांति कुंज का, हम बहुत दिनों से लगे हुए थे, लेकिन जैसे भगवान चाहता है जिस काम के लिए वो तो हो ही जाता। अब कोरोना के संकट में बहुत सारी बुराइयां रही होंगी, लेकिन पर्यावरण गंगा के लिए बहुत हितकारी रहा, गंगा स्वच्छ हो गई। हम लगे हुए थे, उतना नहीं कर पाए। तो अपना काम प्रयास करना है, बाकी ईश्वर जाने, इतना काम अपना है। यज्ञ प्रतिदिन हर घर में होना चाहिए। जैसे मंदिर है तो मंदिर पे प्रतिदिन यज्ञ होना चाहिए, इससे वातावरण बने। और हर घर भी एक मंदिर है, हर घर भी मंदिर है जिसमें देवता निवास करते हैं। उस मंदिर में भी प्रतिदिन यज्ञ होना चाहिए, गायत्री मंत्र का जप होना चाहिए। अब गांव की परिस्थितियां दूसरे तरीके की होती हैं। गांव में और शहर में अंतर है। गांव का व्यक्ति माला लेकर के नहीं बैठ सकता, उसके लिए संभव नहीं है। कुछ लोग होंगे ऐसे जिनके बाल बच्चे काम लायक हो गए हैं तो वो तो माला लेके बैठ सकते हैं, लेकिन हर व्यक्ति नहीं बैठ सकता। तो क्या करें, गायत्री में जीवन बनाएं। सवेरे उठते हैं, मान लीजिए चारा डालने जा रहे हैं भैंस का, तो मन मन में गायत्री मंत्र करते रहिए। और जब भैंस का दूध दूह रहे हैं तब भी गायत्री मंत्र करते रहिए। माताएं बहनें जब घर आंगन में झाड़ू लगा रही हैं, लिपाई पुताई कर रही हैं, तब भी गायत्री मंत्र करते रहिए। भोजन बनाती हैं माताएं बहनें, तब आटा गूंद रही हैं, तब गायत्री मंत्र करते रहिए। जब वो खाना रोटी बनाती हैं तब भी गायत्री मंत्र करते रहिए। और उसमें भी एक छोटा सा यज्ञ वल्वैश्य यज्ञ होता, बहुत छोटा, बहुत आसान यज्ञ, हर कोई कर सकता, हर एक को करना भी चाहिए। पहली रोटी का विधान है गाय को देने का। अब गाय की परंपरा धीरे धीरे खत्म हो गई। यहाँ तो हमें अच्छा लगा कि हमारे आदरणीय त्यागी जी ने गाय पाल रखी है, उसका अमृत पानी और कीटनाशक भी बनाते हैं सारे गाँव में। हाँ, तो सारे गाँव में गाय हैं, बड़ी अच्छी बात है। तो उसका अमृत पानी, यूरिया को छोड़िए धीरे धीरे, हम ही नहीं कहते पूरी तरह से छोड़िए, लेकिन 10 बीघा ज़मीन है, 2 बीघे शुरुआत करिए और घाटा नहीं रहेगा, गारंटी इस बात की, हमने करके देखा है इसको। तो इसलिए आप 2 बीघे से शुरू कर 1/5 हिस्से में तो उससे करिए। ये जो बरगद के नीचे की मिट्टी होती है वो बड़ी उपयोगी होती है। अगर उसकी मिट्टी को भी अगर आप खेत में बखेर देंगे आप, और वो कीटनाशक का प्रयोग नहीं करेंगे, तो वहाँ केंचुआ पैदा हो जाएंगे। केंचुआ जो है नेचुरल प्लोइंग करते हैं, नेचुरल जुताई आप कर ही नहीं सकते उतनी गहराई की, और उसके माध्यम से जो पानी है नीचे जाता। अब सबमर्सिबल से पानी तो निकल रहा, नीचे जा नहीं रहा। तो चेन्नई में जैसे मद्रास में ख़त्म हो गया पानी, वैसे एक दिन हमारे यहाँ भी ख़त्म हो जाएगा। क्या करेंगे, पानी बह रहा, बहुतेरा बेकार बह रहा नाली में, लेकिन आपकी टंकी में पानी पीने लायक है ही नहीं। और जो जहर जा रहा है कीटनाशक का, उसका उससे आर्सेनिक नाम का पदार्थ बन रहा है, तो हमारे लिए बीमारियां पैदा कर रहा है। तो इन सब बीमारियों से बचने के लिए संस्कृति की ओर लौटना पड़ेगा। इसके लिए भगवान ने हमें और आपको पुकारा। तो इसके लिए जो भी जितना समय दे सकते हैं भगवान के लिए समय निकालें। युग तो बदल जाएगा,
दुनिया बदल जाएगी, बदल भी चुकी है, अंतरिक्ष में बदल भी चुकी है। हम करेंगे तो भी बदल जाएगा, नहीं करेंगे तो भी बदल जाएगा, लेकिन बदलेगा तो उसका लाभ नहीं मिलेगा। लाभ कब मिलेगा? जब हम भी बदल जाएंगे, हम भी बदल जाएंगे। मान लीजिए जैसे शांति कुंज में आप कभी गए होंगे, तो शांति कुंज में 3 बजे जागरण शुरू हो जाता है, और जो 5 बजे तक सोया रहता है उसे खराब दृष्टि से देखा जाता है। वो अपने आप को ही अपराधी महसूस करता है कि मैं नहीं उठ पाया, सब उठ गए। तो ऐसे ही जब दिनचर्या यहाँ पर 4 बजे की होगी, कोई 8 बजे सो करके उठेगा तो उसे खुद ही अजीब लगेगा। तो इसलिए उस तरफ आ जाए, धन संपदा अच्छे काम में लगा दें, नहीं तो क्या होगा? धन के तो 3 ही रूप होते हैं, दान, भोग और नाश। दान कर लिया बहुत अच्छा, भोग कर लिया तो भी अच्छा, और नहीं तो क्या होगा? उसकी तीसरी गति होनी। इसलिए हम अधिक से अधिक उसको लोक कल्याण के काम के लिए लगाइए। एक सामूहिक वातावरण गुजरात से सीखने के लिए मिलता है हम लोगों का। गुजरात में सामूहिक गौशालाएं, वहाँ कोऑपरेटिव आधार पर काम होता है। एक गांव में जैसे मान लो किसी के पास कोई मसाले की मान लो खेती कर रहा, किसी के पास 1 किलो, किसी के पास आधा किलो, किसी के पास 250 ग्राम है। अब वो बेचने के लिए बाजार जाएगा तो उसका खर्चा कितना होगा जाने आने में? वो एक आदमी कलेक्ट कर लेता, वो जाके बेच आता, लौट के आके हिसाब कर देता। गौशालाएँ एक जगह हैं, गौशाला का जो खर्चा होता है, दूध सबको मिलता है, जो वहाँ पर व्यवस्था होती है, किसी के यहाँ से चारा आ रहा, किसी के यहाँ से कुछ आ रहा। कई जगह तो हम सामूहिक भोजनालय चलते हैं, गुजरात के कई गांव में सामूहिक भोजनालय चलते हैं। तो ये जो अपना जो देव परिवार है, गांव है, इसमें इस तरीके की परंपराएं होनी चाहिए। किसी के पास ट्रैक्टर है, किसी के पास श्रम है, सब मिलकर के मान लो आप उसका श्रम ले लीजिए, उसका ट्रैक्टर ले लीजिए, तो दोनों खेती सही हो जाएगी, बढ़िया होगी कि नहीं होगी। तो इस तरीके का वातावरण, हम एक दूसरे के सहयोग का वातावरण। आज क्या देखता है? उन्नति की अपनी कोशिश कम करता है, क्या सोचता है कि हमारा पड़ोसी दुखी हो जाए, ये सोचता है। उसका जो दुख का कारण यही है कि पड़ोसी सुखी है, ये दुख का कारण। जब किसी और खुश होना चाहिए, सुखी होना चाहिए, लेकिन वो सुखी नहीं होता, प्रसन्न नहीं होता। तो इस प्रकार से ये बस मूल बात यही है कि हम संस्कृति की ओर लौटें, गौ पालन की ओर लौटें, यज्ञ की ओर लौटें, गायत्री मंत्र की ओर लौटें, तभी हमारी सुरक्षा होगी। अन्यथा क्या होगा भगवान ही जाने। 2025 तक 26 तक दुनिया बदल जाएगी। और अभी यज्ञ का एक छोटा सा कर्मकांड यहाँ पर किया जाएगा। ये स्थूल यज्ञ है। स्थूल यज्ञ से वातावरण शुद्ध होता है। वैज्ञानिक कहते हैं एक जगह पर यज्ञ होने से 100 स्क्वायर एरिया में 30 दिन तक कोई जीवाणु विषाणु प्रवेश नहीं करता, और प्रतिदिन होगा तो उसका प्रभाव और बढ़ जाएगा। तो इस यज्ञ से, जैसे हम लोगों ने एक सर्वे किया, उसमें आया कि जिन घरों में गंगा जली की स्थापना थी, प्रतिदिन यज्ञ होता था, गायत्री मंत्र का जप होता था, उनमें कोरोना का संकट का प्रभाव सबसे कम हुआ। प्राकृतिक वातावरण था, वहाँ भी कम हुआ। अब जो जानवर हैं, अपने यहाँ जानवर रहते हैं, इनका महत्व तो हमें नहीं पता। शहरों में भी पहले गाय वाय पालते थे, लेकिन अब शहरों में परंपरा उसकी धीरे धीरे ख़त्म हो गई। कुछ जीवाणु विषाणु ऐसे होते हैं जो जानवरों के पास रह जाते हैं, आपके पास तक नहीं आते। अगर आपके जानवर हैं उनका तो नुकसान कुछ नहीं होता, लेकिन आपको वो आपके पास पहुंच जाए तो ज़बरदस्त नुकसान। तो शहरों में जो बीमारियां बढ़ रही हैं, वो गांव में जो बीमारियां बढ़ रही हैं, इसी वजह से कि हमने जानवर पालना कम कर दिया, छोड़ दिया। तो वो जो विषाणु तो हैं, वो तो आएंगे, कहीं ना कहीं प्रभाव डालेंगे कि नहीं डालेंगे। तो इसलिए हम लोगों को अब संस्कृति की ओर लौटना होगा, पर्यावरण को बचाना होगा, गंगा को बचाना होगा।